हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 17। इससे पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर से एक बार आप लोग के भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ 101 रुपया में आपको 20 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो बाल अवस्था और किशोरावस्था रहेगा, जो आपके बीपीएससी टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोधी की भावना पाई जाती है? ऑप्शन है सहसावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था आपका राइट आंसर होगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इससे राइट आंसर किशोरावस्था मारते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोधी की भावना पाई जाती है। जो उत्तर बाल्यावस्था की बात की जाए तो 6 से 12 वर्ष तक की होती है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है? ऐसे सवाल आपने सीटेट 6 टू 8 में आपने पढ़ा होगा, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था के अंदर आपका पूर्व शालेयावस्था और सम्मोह पूर्वावस्था और जिज्ञासा आपके अंदर देखने को मिलता है पूर्व बाल्यावस्था के अंदर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था बात की जाए तो 2 से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु को हम उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश वर्ष की अवधि को गैंग उम्र से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। सीटेट में तो ऐसा ही क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, और देख सकते हैं सवाल कितनी स्टेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बात कीजिए हरियाणा, उत्तराखंड, DSSB, GIC प्रवक्ता एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछा जाता है। याद रखिएगा, डैश वर्ष की अवधि को गैंग उम्र जाना जाता है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष आयु को गैंग उम्र के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा, जो 6 से 11 वर्ष की आयु होती है वो अब सारे बच्चे एक गैंग में रहते हैं, मतलब अपने दोस्तों के संगत में रहते हैं। साथ स्कूल जाना, स्कूल से आना, खाना-पीना, सब अपने दोस्तों के साथ खेलना, उनको गैंग एज के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कोलर वर्क के अनुसार निम्नलिखित कथन जिस क्रम में बाल्यावस्था के दौरान देखे जाते हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर आप इसे सही क्रम में आप सजाओगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंतःक्रिया परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो 11 से लेकर 16 वर्ष की आयु होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें अपने बच्चे खुद को ज़्यादा तेज समझते हैं, वो समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। प्रारंभिक बाल अवस्था का समय क्या है? बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। अभी मैंने बताया था कि बाल अवस्था का समय क्या होता है, तो बिल्कुल भी इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक बाल अवस्था का सही उम्र आपके 2 से लेकर 6 वर्ष तक होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में डैश बच्चे होते हैं। आपको बताना है कि स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में किस बच्चे होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के। मतलब जो अगर लड़का है तो लड़के के साथ जाना पसंद करेगा, और 10 से 12 साल का एज है तो उसी एज के बच्चे के साथ वो जाना पसंद करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पनात्मक चिंतन किस आयु से स्टार्ट होता है? मतलब कब से बच्चे सोचना चालू कर देते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है 3, 6, 9 या 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब बच्चे 6 वर्ष के हो जाते हैं तब से वो अपना मतलब चिंतन करने लगते हैं या सोचने लगते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? काफी इंपॉर्टेंट कथन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर इंपॉर्टेंट टिक आउट कीजिएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि बालक जो होते हैं मनुष्य के पिता होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, और इस सवाल बिहार पीजीटी 2004 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, आपको बताना है। तो घर का, स्कूल का या वन का या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका स्कूल हो जाएगा। स्कूल आपके बिहेवियर, आपके सोच को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। मतलब आपका डिपेंड करता है स्कूल आपका कैसा, वहाँ के बच्चे कैसे हैं। जैसे स्कूल होगा, जैसे बच्चे होंगे, उस तरह आपका माइंड जो होता है सोचने पर सक्रिय साधन हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बालक का मन एक खाली स्लेट है या टेबल सा विचार किसने दिया था? ये सवाल आपने सीटेट में पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। जॉन लॉक का द्वारा ये कथन कहा गया था कि बच्चे का जो मन होता है खाली स्लेट की होता है, जितना आप उसमें भरोगे उसमें सब चीज़ भर सकते हो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र कब होती है? मतलब कि सबसे ज़्यादा बच्चों में विकास किस टाइम देखने को ज़्यादा मिलती है? याद रखिएगा, जब उत्तर बाल्यावस्था होता है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का दिमाग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। मतलब आप जब जो बच्चे उस एज में जितना चाहे उतना ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। उनके माइंड सेट में हमेशा ही फिक्स हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था संघात से निम्नलिखित मानविकारी समस्या उत्पन्न हो सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होती है? मतलब उन किस एज में जाकर उनकी हिंसा और घृणा पैदा हो जाती है, आपको बताना है। कैसे आप एक दूसरे से जलने लगते हो, आपको ये बतानी है। तो याद रखिएगा, अभी भी बहुत लोग इतने समझदार होने के बाद भी एक दूसरे से जलते हैं, जो जलना नहीं चाहिए। और ये स्टार्टिंग आपके 3 से 4 वर्ष जब बच्चे होने लगते हैं तो एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 4 वर्षों में स्टार्ट हो जाता है और जिंदगी भर चलता रहता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। उच्च गुणवत्ता बाल देखभाल की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा, क्योंकि आपके लेवल जो क्वेश्चन आएगा मॉडरेट टू हाई रहेगा, तो मॉडरेट टू हाई टू लेवल के हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फिट बैठता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक बालक सावधान होगा जब वो डैश समझेगा। मतलब बालक कब सावधान हो जाता है, आपको ये बताना है। जानवर को देखकर खतरा, ऑप्शन बी है खेलना, ऑप्शन सी है चित्रकारी या ऑप्शन डी है दिवास्वप्न। तो ये देख सकते हैं, सवाल आपका बिहार पीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है, स्टेट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। जब बच्चा देखकर समझ जाए कि जानवर को देखकर कि उससे मुझे खतरा है तो उससे दूर रहना चाहिए, तो बच्चा एक समझदार हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन किशोरावस्था से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग आप देख रहे हो, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किशोरों द्वारा औसत का उपयोग करने का एक कारण क्या माना जाता है? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और इस सवाल आपका करंट का यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई भी मानव वैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। आपको बताना है कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कोई भी मानव वैज्ञानिक बाधा किशोर विद्यार्थी को निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा वो एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान घनिष्ठ मित्र से अलगाव और परिवार सदस्य से कुमायोजन उत्पन्न कर सकते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। किशोरावस्था एक अवधि है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। आपको बताना है कि किशोरावस्था का एक अवधि क्या हो सकती है। ये सवाल आपका यूपी टीजीटी और राजस्थान स्कूल लेक्चर का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अत्यधिक उनके अंदर स्वयंशीलता मतलब इमोशन ज़्यादा देखने को मिलती है किशोरावस्था के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वृद्ध लोगों को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। आपको बताना है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, मतलब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनको किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए, आपको बताना है। ठीक है? तो ये सवाल आपका हरियाणा पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें बड़े बटन, ज़िपर वाले वस्त्र पहनने चाहिए, मजबूत सिलाई वाले कपड़े पहनना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा ढीले और आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए। तो बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है और ये शायद जो बात लिखी है शायद सही भी लिखी हुई है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। किशोरावस्था की क्या विशेषताएँ हैं, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होगा किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएँ आपके सेक्सुअल विकास की अवस्था होती हैं और उसके बाद उनके अंदर भावनात्मक उथल-पुथल की अवस्था होती है। आपने देखा होगा जब आप किशोरावस्था से जब आप अलग मतलब किशोरावस्था के टाइम में आप जब गए होंगे तो आपके अंदर सेक्सुअल विकास की अवस्था हो जाती है और आपके अंदर इमोशन, भावनात्मक ये सारे आपके अंदर चलने लगता है। और ये पहचान खोजने की अवस्था होती है, मतलब हर चीज़ जानने की काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता होती है और सब चीज़ आप समझते हो कि आप मैं ही सब कुछ कर लूँगा। ऐसे सारे भावना आपके अंदर पैदा होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये सवाल आपका हरियाणा पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था शब्द लैटिन क्रियापद से लिया गया है, जिसका मतलब है आपको बताना है जो किशोरावस्था है ये शब्द आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब आपका प्रवक्ता की ओर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। यह एक ज्वार भट्टे का काल है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अवस्था होता है जिसमें आपका एक ज्वार भट्टे का काल माना गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किशोर अवस्था से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। अगर सवाल आपके किशोर अवस्था, बाल अवस्था और आपके नवजात काल से पूछा जाए तो किशोर अवस्था से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि आपका पेपर भी किशोर अवस्था से है। तो आप किशोर अवस्था के अंदर आप आते भी हो, तो इसलिए आपका ज़्यादा क्वेश्चन आपके किशोर अवस्था से आता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। किशोर अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा था? ये सवाल आपने बीएड में पढ़ा होगा, आपने सीटेट में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कथन किसने कहा था। काफ़ी ज़्यादा फेमस कथन है, हर जगह ये कथन आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टैनली हॉल ने कहा था किशोर अवस्था जो होती है तूफान और तनाव की अवस्था मानी जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था की टाइम क्या होता है? तो 12 से लेकर 18 वर्ष माना जाता है। किशोर अवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है आपको बताना है। काफ़ी ईजी सवाल है, आप सबको पता होगा। किशोर अवस्था में आपको सबसे ज़्यादा आपके शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है, मतलब आप बहुत जल्दी बड़े दिखने लगते हो, बहुत जल्द आपके अंदर मैच्योरिटी देखने को मिलती है, बहुत जल्द आपके अंदर समझदारी भर जाती है। बहुत सारे ऐसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो आपको पता होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल आपका जीआई प्रवक्ता एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन आपके लड़कियों से है कि लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल आपका बिहार पीजीटी 2005 का पूछा हुआ सवाल है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग कितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, कितने लोग पूरा फुल वीडियो देखते हो, मुझे इससे पता चलेगा। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला और ना मैं इसका आंसर आपको दिखाऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बालिकाओं को किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। शिक्षा समस्या, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य समस्या, ऑप्शन सी है आवास समस्या, या ऑप्शन डी है यौन उत्पीड़न समस्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का आयु काल क्या कहलाता है? तो मैंने अभी बताया था 12 से लेकर 18 वर्ष आयु को किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है पौरावस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किशोर अवस्था। उस मानववैज्ञानिक को पहचान कीजिए जिसने कहा था कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करना वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मानववैज्ञानिक होता है। ये कथन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप इसे जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिगे और हंट द्वारा ये कथन कहा गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वस्तु स्तरण प्राप्त करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यौन अवस्था की बाधा में क्या शामिल होता है आपको बताना है। तो यौन अवस्था के अंदर स्वयं की संकल्पना करना, मनोवैज्ञानिक बाधा और शारीरिक बाधा सब कुछ इसके अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। पूर्व किशोर अवस्था की उम्र क्या होती है? आपसे किशोर अवस्था नहीं पूछा गया है, आपसे पूर्व किशोर अवस्था पूछा गया है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन करते हैं और गलती से इसका राइट आंसर 14 से 18 वर्ष टिक आउट करते हैं। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। 13 से 17 वर्ष आयु को पूर्व किशोर अवस्था माना गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है छद्म परिपक्वता काल क्या होता है? आपने छद्म परिपक्वता काल आपने बीएड में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छद्म परिपक्वता को हम किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन और आपका कारण दिया गया है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभिकथन है किशोर काल का विकास सामाजिक संदर्भ में होता है, और कारण है कि ऐसा इसलिए होता है कि किशोर सामाजिक परिवेश में अधिक समय व्यतीत करता और करना चाहता है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपका अभिकथन और आपका कारण दोनों गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आज के वीडियो में टोटल हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन है यहाँ पे, और भी ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा जो सिर्फ 101 रुपये मिलेगा, जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है।